गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। पिछले सेशन में पढ़ा था पढ़ने क्या, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन या यूं बोल सकते हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। देखिए प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन टॉपिक देखा है पढ़ने, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन देखा है। इसमें क्या करते हैं, जो भी अपने पास कोई फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में मौजूद हो, अवेलेबल हो, उस फंक्शन का अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं या प्रतिस्थापन करते हैं। तो इसके लिए आप जो पिछला सेशन था उसको देखना ताकि आज का सेशन आपको क्लियर हो सके। फिर मैं वापस बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, दिए गए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपन जो भी क्वेश्चंस हैं, बुक की एक्सरसाइज है या जो एग्जाम्पल्स अपन बोर्ड पे सोल्व करें उनको आप बार बार प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो देखिए आज के सेशन में अपन देखते हैं क्या कि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स में जो एग्जाम्पल है उनमें पहले तो ये देखें कि कौन से टॉपिक का इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा, किस प्रकार से इसका प्रतिस्थापन करेंगे वो देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन क्या कि लिखा है sec x, एक तरह से फॉर्मूला है भी ये sec x इज इक्वल log sec x प्लस tan x एंड प्लस c, ये दे रखा है अभी। ये फॉर्मूला एक तरह से बेसिक फॉर्मूला बोल सकते हो या यूं बोल सकते हैं कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यूं बोल सकते हैं इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो sec x दे रखा है, इस sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x। यहाँ पर ये कैसे होता है वो देखते हैं भाई। यहाँ पर देखिए तो यहाँ लिखते हैं जैसे क्या कि sec x, इसका आपको इंटीग्रेशन लिखना है भाई यहाँ पर। तो जब आप इसमें एक लाइन आपको ध्यान रखनी होगी, sec x दे रखा है, इस sec x का इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें जो ये तो ऊपर वाला पार्ट हो गया, नीचे वाला इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे आप, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। आप यहाँ पर sec x प्लस tan x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपना क्या हो गया, dx हो गया भैया। जब आप sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप कोसेक x का करेंगे तो उस केस में आप कोसेक x माइनस कोटेक्स का, कोटेक्स से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखिए पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर अपने पास ये फंक्शन क्या बन गया कि sec x, यहाँ लिख दिया sec x प्लस tan x और या dx, और नीचे अपने पास क्या है भाई, sec x प्लस tan x। यहाँ पर ये है भाई अपना। अब सवाल उठता है कि मैं इसमें कौन सी वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन करूं, किसका प्रतिस्थापन करूं, ये होता है भाई यहाँ पर। तो यहाँ देखना है कि जैसे अपन ऊपर वाले का करें या नीचे वाले करें तो उसका डिफरेंशिएशन अपने क्वेश्चन में मौजूद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन अपने क्वेश्चन में अवेलेबल होना चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये जो वैल्यू दे रखी है अपने पास में, इस वैल्यू का अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं भाई। तो क्या लिखा है कि sec x और जो tan x है, इस tan x को यदि आप t बोलें तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x और tan x होता है भी। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x का dx लिखूं या यूं बोल सकता हूं पूरी लाइन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां क्या बन जाएगा, dt अपॉन dx। इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई में यहां लिख सकते हैं। तो क्या बन गया, sec x और tan x, यहां लिख दिया आपने sec स्क्वायर x और यहां क्या आ गया dx और क्या बन गया dt। इससे आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहां पर इसमें अपने पास कॉमन क्या आ रहा है अभी, sec x आ रहा है अभी। sec x कॉमन लिया तो मेरे पास रह गया tan x और यहां रह गया sec x और यहां पर dx और dt। तो देखिए पूरी की पूरी वैल्यू यहां से यहां तक की पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, dt के। सवाल ये उठता है कि अब देखिए अपन ने क्या लिया था, sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन किया है और इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू अपने क्वेश्चन में देखिए यहां पर मौजूद है भाई अपने पास यहाँ पर। तो इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वैल्यू अपने क्वेश्चन में उपस्थित है, मौजूद है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, यहां से इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका सब्स्टिट्यूशन करूंगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वैल्यू आ गई। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, अपनी dt के इक्वल हो गई। तो मैं यहां तो लिखूंगा dt और इस वैल्यू क्या बोला है अपन ने, t बोला है। तो मेरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, यहां बन गया अपने पास 1/t
और dt। 1/t 1/x का इंटीग्रेशन log मोड में x लिखा जाता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, log मोड, यहां लिखूंगा क्या, sec x और प्लस tan x, sec x प्लस tan x एंड प्लस का c। अब यदि आप इसको आगे और चाहिए कि आगे इसको और सोल्व करना चाहते हो तो sec x को 1/cos में कन्वर्ट कर लो, tan को 1/sin में कन्वर्ट कर लो, और आगे की फॉर्म में और इसको चेंज किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे अपनी, हालांकि बुक में जो दे रखा ना ये फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में दे रखा है अभी, और यदि आप चाहो तो इसे लिख सकते हैं क्या, लोग ये बन गया 1/cos x बन गया, ये बन गया sin x बन गया, और नीचे क्या बन गया, cos x बन गया अभी एंड प्लस का c। फिर आगे और इसको सोल्व करते जाओ तो यहाँ cos मैंने क्या ले लिया, एलसीएम, ये बन गया 1 प्लस sin x बन गया एंड प्लस c। आगे और इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपने जो एनसीईआरटी की जो बुक है ना, इस बुक में इस फॉर्मूले को यहां तक अपने को मेंशन कर रखा है यहाँ पर। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है ना, इस मेथड में आपको वो वैल्यू चूज करनी है, वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिसका डिफरेंशिएशन अपने क्वेश्चन में मौजूद होना चाहिए। तो अपने पास sec x का डिफरेंशिएशन क्या बन गया, अपने पास sec x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, log sec x प्लस tan x एंड प्लस का c। यहां पर ये आगे की वैल्यू है ना, आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो और नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं भाई। यहां पर क्लियर हो गया। तो देखिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक और। यहां पर ऐसे ही देखिए अपने पास क्या आ गया कि कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, ये भी एक तरह से बेसिक फॉर्मूला है भाई यहां पर, तो इनको आपको तैयार रखना है, याद रखना है। इनका डेरिवेशन कई बार ऐसे 2 नंबर क्वेश्चन में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है यहां पर। तो मैं लिखूंगा क्या यहां पर, कोसेक एक्स आ गया, उसमें मल्टीप्लाई किससे किया था अपन ने, सेक एक्स प्लस tan x से मल्टीप्लाई किया था भाई यहां पर। इसमें क्या करूंगा भाई, यहां पर मल्टीप्लाई करने के लिए क्या लिखूंगा, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स से ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश व हर में क्या करूंगा, इस वैल्यू से मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद वही क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन देखो, इस पूरी लाइन का डिफरेंशिएशन अपना उस पिछले क्वेश्चन की तरह यहां पर आ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, पुट द वैल्यू, क्या आप किसको पुट कर रहे हो, किसका सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, कोसेक एक्स और कोट एक्स का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो भाई यहां पर, ये लीजिए। तो इस कोसेक एक्स का क्या होता है भाई, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स होता है अभी। कोट एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये लीजिए, और यहां लिख देता हूं dx और dt। यदि आप dt का करेंगे तो dt अपॉन dx आएगा, वो dx क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाए, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई इसको यहां पर। अब ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का, तो मैं लिखूंगा क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स एंड कोट एक्स, और बार क्या आ गया अपना dx। इस पूरी वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है, कोसेक कॉमन आ रहा है अभी यहां पर, तो यहां बच गया क्या, कोसेक एक्स और कोट एक्स एंड dx। यहां पर देखिए ये अपने पास पूरी की पूरी वैल्यू यहां पर है, ये डिफरेंशिएशन अपना इसमें आ गया यहां पर। तो इसका मैंने क्या कर दिया, प्रतिस्थापन कर दिया, इसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अपने ऊपर वाली वैल्यू आ रही है, और यहां राइट साइड में क्या आ रहा है अपने पास, क्या, dt। तो ये जो पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू को यहां से हटा देंगे आप यहां पर, और इसकी जगह क्या लिख देंगे आप यहां पर, dt, और इसको क्या बोला आपने, t बोला है। तो अपना फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन क्या बन गया, इसको तो बोला है t, तो 1/t, और क्या बन गया, dt बन गया। इसको मैं क्या लिख दूंगा, log मोड में t लिखूंगा एंड प्लस का c लिख दूंगा, और t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बन गया, log t किसको बोला है अपन ने, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स एंड प्लस का c। ये आ गया मेरे पास क्या, इस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आ गया बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसका डिफरेंशिएशन अपने पास आ गया। और यूं बोल सकते हैं कि एक तरह से ये अपने पास क्या है, ये फॉर्मूला है भाई यहाँ पर। अब देख लेते हैं अपने क्या बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए जो 6 एग्जाम्पल है इसमें क्वेश्चन दे रखा है भाई ये वाला, ठीक है। तो यहां पर ये दे रखा है कि सवाल उठता है कि सर इसमें कैसे करेंगे। यहां पर ये मैं जैसे मान लीजिए इसको लिखूं क्या, कि साइन क्यूब दे रखा है, जैसे यहां लिख दूं क्या, कोस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख दिया, और साइन क्यूब एक्स ऐसे लिख दिया, और dx लिख सकते हैं ऐसे यहां पर, ये लीजिए।
तो देखिए जब भी अपने पास ऐसे फंक्शन खिलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन खिलाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे, वो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है अपने पास में, देखिए एक वैल्यू आ रही है अपने पास में कितनी पावर आ रही है 2, और एक पे आ रही है कितनी 3। तो जिसमें ओड नंबर हो, जिसमें विषम संख्या हो ना, उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसकी वैल्यू को लिखने का तरीका चेंज करते हैं इसको। यहां पर तो यहां पर क्या आ रहा है, इसको मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा भाई, यहां पर इसको लिखूंगा क्या, कोस स्क्वायर एक्स, और यहां लिख दूं क्या, साइन स्क्वायर एक्स, और एक साइन एक्स मैंने ऐसे लिख दिया। इसमें देखिए यही क्वेश्चन आप कैसे ही बन सकता है, मैं लिख दूं क्या, साइन स्क्वायर एक्स और कोस की पावर क्यूब एक्स, ये लीजिए यही क्वेश्चन। देखो इसमें पावर चेंज कर दी, तो आप किसको चेंज करेंगे, जिसमें पावर अपने पास में विषम संख्या में हो, ओड नंबर में हो, उसकी फॉर्म चेंज करेंगे, लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे साइन क्यूब था तो मैंने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स लिख दिया भाई यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर क्या आ गया, कोस स्क्वायर एक्स मेरे पास है, और इस साइन की जगह मैं लिख दूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और यहां लिख दिया मैंने क्या, साइन एक्स और dx कर दिया भाई, यहां पर कर लिया। ऐसा ही अपने पास ये बनेगा। तो ये वाला एग्जांपल आप सेल्फ करेंगे, इसको खुद करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इस कोस का डिफरेंशिएशन अपने पास क्या होता है, साइन होता है, तो मैं इस कोस को पुट करूंगा भाई यहां पर। कोस एक्स को जैसे मैं लिखूं t, तो कोस का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स, t का dt अपॉन dx, ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई में आप इधर दे सकते हो, तो माइनस साइन एक्स और dx, और क्या बन गया, dt। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन एक्स dx बराबर माइनस dt। तो देखिए ये मेरे पास क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन। सवाल उठता है कि इस कोस का डिफरेंशिएशन करने पर आ गया। अब यदि मैं इसका सब्स्टिट्यूशन करता तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, एक्स का dx और dt। तो ये वाली वैल्यू अपने इस क्वेश्चन में कहीं मौजूद नहीं है, इसलिए इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ये आपको क्वेश्चन में आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जब बार बार आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तभी क्लियर हो पाएगा। और ये जो अपने इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, जटिल थोड़ा सा है ना, ये अपने पास जो प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है ना, ये थोड़ा सा क्या बच्चों को प्रॉब्लम करता है, और इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है आपको यहाँ पर। तो देखिए मैं क्या करूंगा, अब इसकी जगह क्या लिखता हूं, देखिए इस साइन एक्स की जगह लगाऊं क्या, माइनस डी टी, इसकी जगह लिखूंगा टी, तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, पूरा का पूरा यहां बन गया टी स्क्वायर, इसको लिखूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां क्या आ गया डी टी, और माइनस का साइन आगे लगा दीजिए भाई, यहां पे ये माइनस मैंने आगे लगा दिया भाई डी टी का। तो क्या बन गया, माइनस तो बाहर है अपने पास, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो, टी फोर एंड डी टी बन गया भाई अपने पास, ये लीजिए क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे भाई यहां पर माइनस, आप चाहो तो दो फंक्शन तैयार कर दो, टी स्क्वायर डी टी माइनस टी की पावर 4 डी टी, ये लीजिए भी माइनस इस टी का इंटीग्रेशन, पावर आ रही है, घात आ रही है, तो एक पावर में क्या करूंगा, प्लस करूंगा बाई 3, माइनस इसकी पावर 4 है, तो टी की पावर 5 अपॉन 5 एंड प्लस का सी लिख देंगे भाई यहां पर। ये लीजिए एक मिनट, थोड़ा सा इसको ठीक करो। तो यहां पर ये क्या बन गया अपने पास है, सी बन गया भाई। इन दोनों का अलग अलग मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस आगे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3 टी की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 5 टी की पावर 5 एंड प्लस का सी यहां पर। और जो टी जिसको बोला है अपन, टी किसको बोला था कि टी किस में चेंज किया, कोस में, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, माइनस 1/3 कोस की पावर 3x प्लस 1/5 कोस की पावर 5x एंड प्लस का c। ये मेरे पास क्या आ गया, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन आ गया भाई यहां पर। तो जब भी अपने पास जिसमें विषम संख्या में पावर आती है, विषम संख्या में घात आती है, ओड नंबर में घात आती है, उसको क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे अपने पास अब इसमें कोस को चेंज करेंगे भाई अपने पास यहां पर, लीजिए ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तभी प्रैक्टिस से हो पाएगा। इसलिए आप बार बार मैथ्स में प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा कमांड हो यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसका क्या दे दिया कि मैंने लिखा है 1/1 प्लस 10x लिख दिया भाई, 1/1 प्लस 10x दे दिया। अब देखिए इसमें दिख रहा है कि सर 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर वो क्वेश्चन में नहीं है,
कहीं कोई दिक्कत, कहीं भी ऐसा सब्स्टिट्यूशन बन ही नहीं रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं भाई यहाँ पर। तो चेंज करने के लिए क्या करूं मैं यहाँ पर, इसको लिख दूं क्या 1/1, इसको तो ऐसे लिख दिया, इसको लिख दूं मैं क्या साइन एक्स और नीचे क्या कोस एक्स कर दूं भाई यहाँ पर, ये लीजिए आ गया। अब देखिए इधर हो गया क्या, इधर देखिए, तो ये कोस क्या लेंगे अपन, एलसीएम लेंगे, तो क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पर 1/, इसका एलसीएम कोस एक्स ले लूं तो ये बन गया मेरे पास क्या कोस एक्स, और यहां बन गया क्या साइन एक्स बन गया भाई, और ये डी एक्स आ गया यहां पर। ठीक है, अब ये कोस क्या होगा भाई, एलसीएम से लेंगे इसको तो यहां बन जाएगा। ठीक है, तो ये कोस क्या चला गया ऊपर, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई कोस एक्स, और नीचे लिख दिया क्या कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहां क्या बन गया डी एक्स आ गया यहां पर। ठीक है, ये कोस है भाई, थोड़ा सा इसको ठीक कर दो। यहां लिख दो क्या कोस एक्स, वापस देखिए ये साइन कोस में चेंज किया, कोस ऊपर चला गया। अब देखिए अब भी अपने पास इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है अभी, इसका अब डिफरेंशिएशन करूं तो डिफरेंशिएशन नहीं है, साइन कोस का साइन ऐसा, साइन का कोस दिख नहीं रहा यहां पर। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ सा यहां पर, इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा भाई यहां पर, यहां तो आ गया 2 कोस एक्स, और नीचे क्या लिख दिया कोस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स। ये 2 है ना, आप यहां लगा दो, या 1/2 ऐसे बाहर लिख दो भी, यानी इसको पूरी वैल्यू को 2 से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो 2 कोस है ना, ये 2 कोस है, इसको मैं ऐसे 2 बार लिख सकता हूं, कोस एक्स प्लस कोस एक्स ऐसे लिख सकता हूं भाई इस कोस एक्स को। मेरे पास नीचे क्या प्लस हो रहा है साइन, तो यहां साइन प्लस कर दूं और साइन माइनस कर दूं यहां पर। तो देखिए क्या करें इसको, ये था अपने पास 1/2, और ये जो कोस एक्स है इसमें एक साइन प्लस कर दिया, और एक जो कोस एक्स इसमें क्या कर दिया मैंने साइन माइनस कर दिया, और नीचे वाली वैल्यू क्या आ गई मेरे पास कोस एक्स प्लस है साइन एक्स, ये बन गई भाई अपने पास। चलिए क्लियर हो गया, यानी अपने पास 2 कोस था, एक कोस तो ये आ गया अभी, दूसरा कोस ये आ गया, साइन प्लस किया और साइन मैंने माइनस कर दिया यहां पर, यानी जो 2 कोस था अपने पास, टू कोस एक्स इसमें साइन प्लस और साइन माइनस कर दिया। यहां से आप 2 फंक्शन बना सकते हो भाई, क्या 1/2, यहां क्या बन गया भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे कितना कोस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर प्लस यहां क्या आ गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या आ गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स यहां पर, और यहां क्या लिख दिया भाई डी एक्स हो गया भाई। यहां से मैं 2 पार्ट कर दिए, 2 अलग अलग, जब इधर से डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा, तो क्या बन गया भाई यहां पर 1/2, डिवाइड किया कैंसिल हो गया, यहां 1 रह गया, और यहां क्या रह गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या बच गया कोस एक्स और प्लस साइन एक्स, और यहां क्या आ गया डी एक्स आ गया। ठीक है, तो देखिए इस साइन को क्या tan को साइन कोस में चेंज किया, एलसीएम लिया ऊपर बन गया। अब इसको क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 पर नीचे मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो कोस 2 है ना, ये कोस यहां ले लिया, एक कोस यहां ले लिया, साइन प्लस कर दिया और साइन मैंने क्या कर दिया यहां पर माइनस कर दिया। एक इधर से डिवाइड किया, इधर ये वाला, और दूसरे वाला मैंने क्या कर दिया इधर से कर दिया, इसको किया तो 1 बन गया, ये बन गया। अब इसके आगे के स्टेप देखते हैं, देखो क्या था अपने पास यहां पर, यहां बन गया क्या आई 1/2 इंटीग्रेशन, एक तो 1 आ गया, एक अपने पास क्या आया था कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या था भाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये था भाई अपने पास यहां पर, और यहां क्या लिख दिया डी एक्स। वापस एक बार और देख लीजिए इसको, 1 प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स और कोस एक्स प्लस साइन एक्स और डी एक्स यहां पर। तो इसके मैंने 2 अलग अलग पार्ट करके मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा। तो पहला पार्ट देखे क्या 1/2 और यहां 1 dx का, दूसरा पार्ट आप इस 1/2 को आप आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोस एक्स और माइनस क्या बन गया साइन एक्स यहां पर, और यहां क्या आ गया कोस एक्स प्लस कितना
साइन एक्स और यहाँ क्या बन गया dx। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, टाइम का ध्यान रखना। तो इधर को इसका डिफरेंशिएशन नहीं, गलत बोल गया, इस 1 का इस 1 का इंटीग्रेशन, इस 1 का डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन, ठीक है, सॉरी इसके लिए, इस 1 का क्या हो जाएगा x बन जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन मैं करके देखता हूं, देखिए तो यहाँ क्या करते हैं cos x प्लस साइन एक्स, यदि इसको मैं t बोल दूं तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, साइन का cos x हो गया, t का dt अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में। इस dx को आप इधर भी लिख सकते हैं, तो क्या बन गया cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ क्या बन गया dx, और ये क्या आ गया dt। इस cos को आगे इसको पीछे कर लिया, तो देखिए पूरी की पूरी वैल्यू अपने पास ऐसी कैसी यहाँ पर आ रही है। ये जो मेथड कहलाएगा इसे बोलते हैं सब इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। तब ये वैल्यू पुट कर दो, इस पूरी वैल्यू की जगह मैं क्या लेऊंगा dt, इसको क्या बोलूंगा t, तो मेरा फंक्शन क्या बन किस में कन्वर्ट हो गया 1/2, 1/2, और ये आ गया dt। 1/2 इसको t बोला है तो 1/t, और ये पूरी वैल्यू किसके आगे इक्वल है dt के, तो क्या बन गया 1/t, dt का इंटीग्रेशन t बन गया। यहां क्या लिख दिया 1/2, ये बन गया log t मोड के अंदर एंड प्लस का c। इस t की जगह आप t की वैल्यू पुट कर दो, t किसको बोला था पढ़ने cos x प्लस है साइन x को, तो आप लिख दीजिए क्या cos x प्लस साइन x, और यहां क्या बन गया प्लस 1/2 log, और मोड के अंदर क्या लिख देंगे cos x प्लस साइन x एंड प्लस का c। इस प्रकार से इस फंक्शन का इंटीग्रेशन अपने पास हो चुका है। तो ये जो मेथड है ना इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यानी प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन। यहाँ पर इसी का देखिए जैसे अपना आगे कोड लें कि जैसे मैंने करवाया क्या कि 1/1 प्लस 10 का करवाया है भाई यहाँ पर 10x का, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं इसे लिख सकते हैं 1 माइनस 10x का, ये आपका एक नया क्वेश्चन बन गया। ऐसा ही आप क्या कर सकते हैं 1/1 प्लस कोटेक्स का, 1/1 माइनस कोटेक्स का, ये चारों क्वेश्चन सेम ऐसे कैसे 10 वाला करवाया तो ये इसमें केवल माइनस का साइन आ जाएगा, जब कोट में चलेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको लिखेंगे 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, यहाँ पर ये साइन एलसीएम से यहाँ आएगा और फिर ऊपर भी जाएगा, तो क्या बन जाएगा साइन एक्स, और नीचे क्या लिख देंगे साइन एक्स और प्लस का कोस एक्स आ गया, हो गया। जैसे इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में देखिए इसको वापस, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था अपन ने 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2, तो ऐसे अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में भी अपन यहाँ पर क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 और 2 साइन एक्स आया, और नीचे क्या आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स आ गया। फिर देखिए पिछले क्वेश्चन मैंने क्या किया था, यहां पर जो किया था मैंने देखिए इसमें क्या किया था, यहां से साइन देखिए इस चीज को, ये साइन प्लस और माइनस किया, क्यों कि मेरे नीचे देखो इसमें साइन आ रहा है यहाँ पर, ये इसलिए मैंने इस फंक्शन में ऊपर वाले में ऊपर वाली जो वैल्यू इसमें साइन प्लस भी किया और माइनस भी कर दिया। तो सेम यही पैटर्न मैं यहां काम में लूंगा भाई, कहां पर इसमें नीचे कोस आ रहा है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा इसमें कोस प्लस करूंगा और कोस माइनस करूंगा, तो क्या बन जाएगा अपना अपने ये जो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन तो दे रखा है तो एक कोस मैंने इसमें प्लस कर दिया साइन में, और एक साइन में मैंने क्या कर दिया कोस माइनस कर दिया, और नीचे क्या बन गया अपने पास साइन एक्स और प्लस कोस एक्स बन गया भाई यहाँ पर, और ये क्या लगा दिया मैंने dx लगा दिया। यहां से एक फंक्शन अपना ये बन जाएगा, दूसरा ये, तो 1/2 का बार कर लीजिए, इंटीग्रेशन पूरा का पूरा क्वेश्चन उसकी तरह सेम एज इट ऐसा कैसा कोस एक्स, और यहां लिख दिया मैंने क्या साइन एक्स प्लस कोस एक्स हो गया, दूसरे वाला साइन एक्स और माइनस कोस एक्स, और नीचे क्या आ गया साइन एक्स एंड प्लस कोस एक्स आ गया एंड dx। यहाँ पर ये वैल्यू पूरी कैंसिल हो गई, तो 1/2 या तो 1 बच गया, तो मैं 1/2 dx लिखूंगा अभी यहां पर लीजिए आ गया। ये 1/2 आगे भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया साइन एक्स और माइनस कोस एक्स, और नीचे क्या कर लिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स यहाँ पर एंड dx। जैसे अब ये वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू का आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स लेकर के, t इसका कोस एक्स बन गया, इसका माइनस साइन एक्स बन गया, और यहां क्या आ गया dx और dt। तो ये देखो ऊपर वाली पूरी की पूरी वैल्यू आ गई, तो किस में चेंज हो गया अपने पास यहां पर, ये तो आ गया 1/2, ये dx, और यहां क्या बन गया 1/2
1/2 और इसकी जगह लिख दिया 1/t dt में। तो सेम उस क्वेश्चन की तरह रिपीट हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, और जो पिछले सेशन के मैंने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस करवाए आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करो। बार बार आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन में, इस फंक्शन में मैं कौन सी वैल्यू का डिफरेंशिएशन करूं ताकि मेरे क्वेश्चन में वैल्यू अवेलेबल हो जाए, मौजूद हो। तो ये करने से क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस को समझेंगे कि इसमें किस वैल्यू का करेंगे तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। और इसके लिए आपको इसके बेसिक जो फॉर्मूले हैं ना, वो आप उन फॉर्मूलों को बार बार रिपीट करते रहना ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक्स।